नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे शिक्षा तंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के उस सख्त निर्देश की जो डहर ऐप पर शिशु पंजी सर्वे के डेटा करेक्शन से जुड़ा है। यह सिर्फ कोई आम तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी अभियान है। इसका मकसद है हर एक बच्चे की शिक्षा का बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड रखना। चलिए समझते हैं कि यह शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने डहर पोर्टल पर शिशुपंजी सर्वे डेटा को अनिवार्य रूप से चेक करने और उसे सुधारने का एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश जारी किया है। और यही निर्देश हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक सीधा आदेश है। यह हेडमास्टर्स और शिक्षकों की तत्काल जवाबदेही तय करता है। मकसद बिल्कुल साफ है, पोर्टल पर जो भी आंकड़े दर्ज हैं वो जमीनी हकीकत से 100% मेल खाने चाहिए। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डहर सर्वे डाटा के वेरिफिकेशन की। इसके बाद देखेंगे कि अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर जांच कैसे होगी। फिर हम उस चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे कि आखिर चेक क्या क्या करना है। इसके बाद करेक्शन का प्रोसेस और उसकी डेडलाइन समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके नतीजों और जीरो ड्रॉप आउट के अंतिम लक्ष्य की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, डहर सर्वे डेटा का सत्यापन। डहर पोर्टल पर शिशु पंजी सर्वे डेटा को वेरीफाई और करेक्ट करने की ऑफिशियल प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डेटा जुटाने का जो शुरुआती काम था वो अब खत्म हो गया है और अब पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डेटा की शुद्धता पर है। शिक्षा विभाग से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए ये तुरंत एक्शन लेने का समय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना सटीक डेटा के कोई भी अच्छी शिक्षा नीति कभी सफल नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अधिकारियों द्वारा जमीनी सत्यापन यानी ग्राउंड वेरिफिकेशन। ये चेकिंग सिर्फ एक स्तर पर नहीं हो रही है, इसे दो मजबूत हिस्सों में बांटा गया है। जिला स्तर पर देखें तो MIS प्रभारी, ADPO और DSC या DEO इस काम को संभालेंगे। वहीं ब्लॉक लेवल पर यह जिम्मेदारी BEEO, BRP और CRP को दी गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर ये पक्का करता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर अधिकारी इस प्रक्रिया में एक्टिव रहे। और हाँ, हर एक अधिकारी को कम से कम 5 से 10 स्कूलों के डेटा की चेकिंग अनिवार्य रूप से करनी ही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चेकिंग सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलों या कागजों पर नहीं होगी। अधिकारियों को फील्ड में उतरना होगा, उन्हें फिजिकल हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करना होगा। मतलब अधिकारी स्कूल के कैचमेंट एरिया में जाएंगे और सीधे 5 से 10 घरों के मुखिया से बात करके डेटा की सच्चाई परखेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का जो फासला है उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, चेकलिस्ट। आखिर फील्ड में जाकर चेक क्या क्या करना है। इस चेकलिस्ट में सिर्फ संख्याओं का मिलान नहीं है, बल्कि बहुत बारीकी से जांच हो रही है। सबसे पहले उस क्षेत्र में घरों की असल संख्या गिनी जाएगी। उसके बाद 3 से 18 साल तक के बच्चों के नामांकन का स्टेटस चेक होगा। एक और बहुत जरूरी चीज है जेंडर की सही जानकारी। ये पक्का करना कि छात्र मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर के रूप में बिल्कुल सही दर्ज हो। इसके अलावा जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनकी विशेष कैटेगरी जैसे कि बाल मजदूरी या भिक्षावृत्ति को भी पोर्टल पर बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाना अनिवार्य है। अब यहाँ स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के वर्गीकरण में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। पोर्टल पर यह एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई बच्चा नेवर एनरोल्ड है या ड्रॉप आउट। नेवर एनरोल्ड का मतलब है वो बच्चा जिसका कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ, जबकि ड्रॉप आउट वो है जिसने स्कूल जाना शुरू तो किया लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इन दोनों ही स्थितियों को सुधारने के लिए सरकार को अलग अलग पॉलिसियों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनका सही वर्गीकरण बहुत मायने रखता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, सुधार की प्रक्रिया और इसकी डेडलाइन। मान लीजिए चेकिंग के दौरान डेटा में कोई गड़बड़ी मिलती है तो टीचर्स को क्या करना होगा। इसके लिए 3 बहुत ही कड़े और साफ स्टेप्स हैं। पहला कदम, उस घर के गलत डेटा को पूरी तरह से डिलीट करना। दूसरा कदम, उस घर का फिर से एक नया और फ्रेश सर्वे करना। और तीसरा, जो सबसे अहम कदम है, सभी शिक्षकों और हेडमास्टर्स को एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा। इसमें उन्हें खुद लिखित में गारंटी देनी होगी कि उनके द्वारा दिया गया डेटा अब 100% सही है। यह कदम सीधे तौर पर जवाबदेही तय कर देता है।
और इस पूरी प्रक्रिया को लटकाकर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त डेडलाइन फिक्स कर दी गई है, 20 मार्च 2026। जी हां, इस तारीख तक डेटा को पूरी तरह से शुद्ध करने का ये काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। ये डेडलाइन साफ बताती है कि विभाग इस अभियान को लेकर कितना सीरियस है। आखिर में हम अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इसके परिणाम और जीरो ड्रॉपआउट का अल्टीमेट लक्ष्य। यहाँ बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि अगर सर्वे अधूरा रहता है या जांच में डेटा गलत पाया जाता है तो इसके नतीजे काफ़ी सख्त हो सकते हैं। संबंधित शिक्षकों और हेडमास्टर्स की फरवरी महीने की सैलरी तक रोकी जा सकती है। ये कोई रूटीन वार्निंग नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का एक सख्त तरीका है कि इस डेटा शुद्धिकरण को टॉप प्रायोरिटी दी जाए और कोई भी ढिलाई न बरती जाए। पर इतने सख्ती क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। हमारा अंतिम लक्ष्य है एक जीरो ड्रॉपआउट जोन बनाना, एक ऐसा आइडियल एरिया जहां 6 से 18 साल की उम्र का 100% बच्चा स्कूल में सफलतापूर्वक नामांकित हो। जब कोई क्षेत्र इस मापदंड को छू लेता है तभी उसे जीरो ड्रॉपआउट घोषित किया जाता है। सच तो यह है कि राज्य स्तर पर असरदार नीतियां बनाने के लिए हमें एकदम प्योर डेटा चाहिए। ये सारी मेहनत, ये वेरिफिकेशन, ये स्वघोषणा, सब कुछ इसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सोचने वाला है। क्या इस क्षेत्र का डेटा एक बेहतर भविष्य की बुनियाद रखने के लिए पूरी तरह तैयार है? प्रशासन ने तो अपनी ओर से मापदंड और जवाबदेही तय कर दी है। अब बारी है यह सुनिश्चित करने की कि डहर ऐप में दर्ज एक एक आंकड़ा उस सच्चाई को बयां करे जिस पर हमारे कल की शिक्षा प्रणाली शान से खड़ी हो सके।